हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एक महत्वपूर्ण थियरी सब्जेक्ट। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2, ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वीडियोज़ में हमने ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड के बारे में जाना, साथ ही साथ रिटेलर्स के प्रकार भी देखे, होलसेलर्स किस प्रकार से प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स से गुड्स लेकर रिटेलर्स को बेचते हैं, और रिटेलर्स कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाते हैं। हमने जाना दोस्तों फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होते हैं, स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं, कैसे अलग अलग तरीके से गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रिटेलर काम करता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। बियॉन्ड आवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो ट्रेड होता है उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और इंटरपोर्ट की प्रक्रिया होती है। तो चलिए बारीकी से हर चीज़ पर नज़र डालेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। दोस्तों, प्राचीन काल से ही कई वस्तुएं हमारे देश से दूसरे देशों में बेची गई हैं, वहाँ से चीज़ें यहाँ पर मंगाई गई हैं। In ancient India as well, international trade was conducted for various quality products like silk, handloom, ornaments, weapons, etc. यानी कई जगहों पर एक्सकवेशन में हमारे इतिहासकारों ने भी ये चीज़ें पाई हैं और उन्हें भी ये सबूत मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ये एक बहुत पुरानी प्रक्रिया रही है और कई वर्षों से ये चला आ रहा है। ट्रेड एक्टिविटी में दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज जब एक दूसरे से डील करती हैं तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। द पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेड बिटवीन देम। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर के आपके रिश्ते कैसे हैं अलग अलग देशों के साथ, इससे ही आपके व्यापार संबंध जो हैं वो तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो व्यापार ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोसीजर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, डिफ़िकल्ट एंड लेंदी। लेकिन दोस्तों, मुश्किल और कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद ये ट्रेड आपकी इकोनॉमिक तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। Various factors like government policies, economy, international market, international laws, currency, etc. influence the trade activities। ये सभी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वहाँ दूसरे देशों का मार्केट कैसा है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ के कायदे कानून कैसे हैं, वहाँ करेंसी कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी प्रकार की ट्रेड एक्टिविटी करने में। मोस्ट इकोनॉमिस्ट ग्लोबली अग्री दैट इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स टू बूस्ट द नेशंस वेल्थ, द कंज्यूमर्स गेट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। यानी दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड ये लोगों को वैरायटी प्रोवाइड करने में मदद करता है, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज। आज हम इंडिया के अंदर भी कई चाइनीज़ आइटम्स को देखते हैं, अमेरिकन आइटम्स, अमेरिकन गुड्स को देखते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, जापानीज़ टेक्नोलॉजी हमारे देश में है। ये सभी चीज़ें इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट को समझते हैं, जिसका नाम है एक्सपोर्ट ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। यानी दोस्तों, हमारे देश से जब हम बाहर कुछ बेचते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भेजते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट ट्रेड करते समय कई प्रोसीजर फॉलो करने ज़रूरी हैं और उन्हीं का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। जी हाँ दोस्तों, PPSP, प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज और SP यानी शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो कुल मिलाकर के इस प्रक्रिया को अगर ठीक से फॉलो किया जाए, इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें समझा जाए, तो सही ढंग से एक्सपोर्ट ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज में आपकी देश की तरक्की भी हो सकती है। तो चलिए हर स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे अगर आप देखने जाएं तो एक्सपोर्ट ट्रेड में ये जो स्टेजेस दिए गए हैं ये ही एक्चुअल में प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने का। तो हर पॉइंट के अंदर बस डिटेलिंग है दोस्तों कि किस तरह से प्रोसीजर कैरीड आउट किया जाता है एक्सपोर्ट का। दोस्तों, सबसे पहले बात करें प्रिलिमिनरी
स्टेज की। तो प्रिलिमिनरी स्टेज जो है ये एक्सपोर्टर को लाइसेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन है उसका, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स है, ताकि जो बेसिक होता है एक एक्सपोर्टर बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएं, और फिर यू आर एलिजिबल टू एक्सपोर्ट एनीथिंग टू द अदर कंट्री फ्रॉम आर कंट्री। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला इसमें होता है रजिस्ट्रेशन। द एक्सपोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ वेरियस अथॉरिटीज़ एज फॉलोज। यानी दोस्तों कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो हैं एक एक्सपोर्टर को कंप्लीट करनी पड़ती हैं, जैसे कि उसे इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन नंबर देना पड़ता है, ऑब्टेन करना पड़ता है, हासिल करना पड़ेगा पैन नंबर। इसके अलावा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट नंबर लाना पड़ेगा, और अदर अथॉरिटी लाइक ईपीसी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो होता है, जीएसटी अथॉरिटी जो होती है, इनसे भी परमिशंस लानी पड़ेंगी। ये सब का जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब एक्सपोर्टर एलिजिबल होगा कि वो दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सके। इसके अलावा दोस्तों एजेंट अपॉइंट करना भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद एक्सपोर्टर एजेंट अपॉइंट करता है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करता है, जो अब्रॉड में दूसरे देश में जहाँ उसे बिजनेस करना है वहाँ के ऑर्डर्स वगैरह बुक कर सकें, सेल्स ऑफिस वगैरह रन कर सकें दूसरे देश में, क्योंकि एक्सपोर्टर खुद तो वहाँ बार बार नहीं जा पाएगा, और इसीलिए एजेंट का अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो ये पहले है, यहाँ पर अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हुई है, रजिस्ट्रेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो स्टेज होता है वो है प्री शिपमेंट स्टेज। यहाँ पर दोस्तों रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट और प्री शिपमेंट फाइनेंस, ये तीन महत्वपूर्ण चीज़ें तो है ही। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और पैकेजिंग भी इसी स्टेज में शुरू हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टर जो है वो अब लाइसेंस के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, दूसरे देश के साथ वो रिश्ते बनाने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर दोस्तों उसे सबसे पहले तो ऑर्डर मिलेगा। जैसे ही ऑर्डर मिलता है, एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड, द एक्सपोर्टर must verify and confirm the order. The exporter checks on the restriction on import in importer's country, यानी जिस देश में वो चीज़ें एक्सपोर्ट करने वाला है वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, वहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे कोई लाइसेंसिंग या कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं बाकी है। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस को ध्यान में पहले ही उसे रखना पड़ेगा, और फिर वो चेकलिस्ट में अपनी चीज़ों को डालते हुए ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आता है लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट द इम्पोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर, यानी हम जो हमारे से गुड्स मांग रहे हैं उन देश के व्यापारियों को या इम्पोर्टर्स को कहते हैं कि भैया हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दो, जो हम हमारे बैंक्स वगैरह में फॉरेन एक्सचेंज के क्लियरेंस के लिए और अन्य कोई रेस्ट्रिक्शंस हो तो उसके लिए प्रेजेंट कर सकें, और फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन एक्सचेंज में, करेंसी के व्यवहार में कोई कमी ना रह जाए और कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ना आए। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रेस्ट्रिक्शन, यानी जो फॉरेन करेंसी में डीलिंग्स होने वाली हैं वो आसान हो जाती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से। इसके अलावा प्री शिपमेंट फाइनेंस की बात करें तो कुछ ना कुछ जैसे बैंकर को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की नीड होती है, या एडवांस जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर के समय देते हैं, या कई बार हम थोड़ा सा एडवांस पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे प्री शिपमेंट फाइनेंस भी एक्सपोर्टर जो है वो मांग सकता है। द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे ही कुछ एडवांस मिल जाए उसके बाद वो शुरू कर देता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चर करना शुरू करता है। ऑर्डर जो मिला है वो लोकल सप्लायर्स के पास से वो बायर की यानी इम्पोर्टर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू कर देता है। फाइनली प्रोडक्शन होने के बाद आखिरी स्टेप जो है 5वें नंबर का वो है पैकेजिंग, जिससे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो दूसरे देश में जाने वाली हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, यानी ये जो सफ़र है गुड्स का एक देश से दूसरे देश में ये जाने वाले हैं, उसमें कोई ख़राबी ना हो जाए, गुड्स को कोई नुकसान ना पहुँचे और सही और अच्छे कंडीशन में गुड्स दूसरे देश में पहुँचें। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के लिए पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स और प्रमोशन ऑफ गुड्स, ये तीन चीज़ें जो है पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ये था दोस्तों हमारा सेकेंड स्टेज यानी प्री शिपमेंट स्टेज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें प्री शिपमेंट के अंदर तो वो हैं
ECGC कवर, ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन का कवर। जी हाँ दोस्तों, ये रिस्क को कवर करता है। कई बार दूसरे देश में गुड्स एक्सपोर्ट करने में हाई रिस्क तो होता ही है। एक्सपोर्टर में ऑब्टेन अ कवर, ऐसे केसेस में रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए हम एक कवर, एक इंश्योरेंस की तरह इस कवर को ले सकते हैं। सच कवर प्रोटेक्ट्स एक्सपोर्टर अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, यानी कभी अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं भेजे या कोई पेमेंट करने से इनकार कर दिया या फेल हो गया पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे में ECGC कवर जो है 90% ऑफ लॉस को बेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा GST फॉर्मेलिटीज़, ये तो आपको नए टैक्सेशन पॉलिसी को फॉलो करना है और गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करने हैं। द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट GST फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ट्रेड। इसके अलावा अगर शिपिंग हो रही है जहाज़ के ज़रिए, समंदरी रास्ते से अगर आप गुड्स को भेज रहे हैं, तो मरीन इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और ये भी एक बहुत उपयोगी चीज़ है आपके रिस्क को कवर करने के लिए। द एक्सपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF, दैट इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट। ही हैज़ टू पे नेसेसरी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ऑब्टेन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी गुड्स जो हैं वो समंदरी रास्ते से अगर जा रहे हैं, किसी जहाज़ से, कार्गो वगैरह से जा रहे हैं, तो वो उस जर्नी में बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड रहें, इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी रिस्क को कम करने में मदद करती है। दोस्तों आखिरी चीज़ होती है CNF एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। दूसरे देश में गुड्स पहुंचने के बाद जब वहाँ पर लैंड करेंगे पोर्ट्स पर या एयरपोर्ट्स वगैरह पर, तो वहाँ पर कस्टम्स क्लियर करने के लिए क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स अपॉइंट करना भी एक इंपॉर्टेंट काम है। इन एक्सपोर्ट ट्रेड CNF एजेंट्स आर नोन एज कस्टम हाउस एजेंट्स। दीज एजेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग द गुड्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्री शिपमेंट स्टेज आप समझ पा रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी 2 स्टेजेस की ओर, ये है शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो जाहिर सी बात है, जैसे ट्रेड साइकिल के अंदर भी दोस्तों शिपमेंट स्टेज बहुत मायने रखेगा और उसी प्रकार यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शिपमेंट स्टेज एक बहुत क्रूशियल स्टेज है जहाँ गुड्स अब फाइनली लोड होकर रवाना होने वाले हैं दूसरे देश की ओर। प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इसमें बहुत मायने रखता है। एक्सपोर्टर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है बिल की तरह दोस्तों, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोसेस करते हुए कस्टम हाउस में भेज देता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन यानी फाइनल चेकिंग हो जाती है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। ये जो क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं ना दोस्तों, वो इस पूरे गुड्स को एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि ऑर्डर के हिसाब से सब चीज़ें हैं या नहीं, और फिर PTA यानी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी को वो फाइनलाइजेशन करके, एग्जामिनेशन करके गुड्स पहुंचा देते हैं। आखिर में जब सारी रिपोर्ट्स आ जाएं, सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम हो जाए, तो होता है लोडिंग ऑफ गुड्स, यानी फाइनली अब गुड्स लोड हो जाते हैं और शिप आगे बढ़ती है। आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स, CE कस्टम्स एग्जामिनर इशूज लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये कस्टम ऑफिसर या एग्जामिनर जो होता है, ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देता है और यहाँ से हमारा सामान जो है अगले दूसरे देश में जाने के लिए तैयार है। द CNF एजेंट देन obtains let ship order from custom preventive officer CPO. The goods are then loaded on ship for which MATE's receipt is obtained. The CNF agent approaches shipping companies and obtains a bill of लैंडिंग। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए गुड्स जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मायने रखते हैं दोस्तों। आपको अगर स्टेजेस भी याद हैं तो आप ओन वर्ड्स में इन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी स्टेज की ओर। जिस तरह आफ्टर सेल्स सर्विसेज या वारंटी मायने रखती है, उसी प्रकार पोस्ट शिपमेंट स्टेज भी मायने रखता है दोस्तों। इसके अंदर आती है शिपमेंट एडवाइस, यानी एक लेटर या हम कह सकते हैं डिस्पैच ऑफ गुड्स का बिल। द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इंपोर्टर। हमने भाई सामान भेज दिया है, यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, एक ऐसा शिपमेंट एडवाइस हम इंपोर्टर को भेज देते हैं, इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द डिस्पैच ऑफ गुड्स। ही ऑल्सो सेंड्स अ कॉपी ऑफ पैकेजिंग लिस्ट, कि भैया क्या क्या भेजा है उसकी एक लिस्ट भेजते हैं। हम उसे बिल भी भेजते हैं, यानी कमर्शियल इनवॉइस, एंड नॉन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ लोडिंग अलॉन्ग विद एडवाइस लेटर, यानी सारे डॉक्यूमेंटेशन हम एक लेटर के रूप में भेज देते हैं। इसके अलावा presentation of documents, the exporter submits all necessary documents to the bank for negotiation and realization of export proceeds। यानी हम बैंक को भी सब चीज़ें सबमिट कर देते हैं ताकि भैया जब फॉरेन एक्सचेंज करेंसी आए तो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हम फॉरेन फंड्स जो हैं वो रियलाइज़ कर लें। इसके अलावा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, गुड्स वहाँ पहुँच जाते हैं, तो भैया हमें पैसे मिलने वाले हैं और उसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव। द एक्सपोर्ट
exporter makes an arrangement to obtain export incentive from the concerned authorities. The incentive includes duty drawbacks, refund of GST if paid, etc. यानी जो भी छोटा मोटा कमीशन या ब्रोकरेज या ड्रॉबैक्स या रीफंड ऑफ GST वगैरह है तो वो भी यहाँ पर मिल जाता है। आखिर में फॉलोअप दोस्तों, एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव अ फॉलोअप कि भैया गुड्स पहुंच गए या नहीं, आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टुवर्ड्स द गुड्स। तो इस प्रकार दोस्तों ये अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हुए ये पूरा ट्रेड साइकिल, ये प्रोसेस जो है एक्सपोर्ट का वो होता है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ये जो चार्ट था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट प्रोसीजर में। प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड फाइनली द पोस्ट शिपमेंट स्टेज, बेसिकली PPSP। PPSP यानी प्रिलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, S से शिपमेंट स्टेज और P से पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है ये आप समझ पाए होंगे। ज़रूर इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक बार अगले वीडियो में, हम जानेंगे कुछ और इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोसीजर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।